एक बार की बात है कि एक बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिस्क्राइब करने वाली पेंटिंग सबसे अच्छी बनाएगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हजारों पेंटिंग्स में से जजेस ने फाइनली 100 पेंटिंग्स शॉर्टलिस्ट कर दी और उन्होंने 100 पेंटिंग्स के एक एग्जीबिशन लगाए। उस एग्जीबिशन में इन सारे पेंटर्स को तो इनवाइट किया, साथ ही साथ मीडिया वाले भी वहां पर थे और मीडिया वालों के साथ हजारों लोगों के भीड़ भी शामिल थी। कुफ की प्राइस अमाउंट इतना बड़ा था कि सबका इंटरेस्ट था ये जानने में कि कौन विनर होगा, कि वो पेंटिंग किसकी होगी और कौन वो पेंटर होगा जिसको $10 मिलियन का प्राइस मिलेगा। फाइनली वो दिन आ गया वहाँ पर सारी पेंटिंग्स देखने लायक थी और एक से बैठ के एक थी। उसमें कुछ पेंटिंग्स दी जहाँ पर सबसे बड़े भीड़ थी, जैसे कि एक पेंटिंग दी जहाँ पर एक साफ पानी की नदी बह रही थी जिसके पीछे पहाड़ था, उस पे बर्फ जमी हुई थी और पीछे से सनराइज हुआ था। एक और पेंटिंग दी जहां पर पेंटर ने पीस ऑफ डिपिक्ट किया था फुल मून नाइट का थ्रू, यानी कि बिल्कुल पीसफुल लेक था जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था, इतना स्टिल कि उसके अंदर रिफ्लेक्शन देख सकते थे, बिल्कुल एक मिरर की तरह। और बिल्कुल डार्क आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे, यानी कि सारी ही पेंटिंग ऐसे थी कि जिसको देखकर मन शांत हो जाए। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था। कुफ की सारी पेंटिंग्स एक साबित कर एक थी, तो जजेस का लिया ये शॉर्ट लिस्ट करने की कौन सी पेंटिंग बेस्ट है। दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वो मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और एक पेंटिंग को इन सारी पेंटिंग्स में से सिलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को एक बड़े से पर्दे के पीछे रख दिया। सामने वो सारी पेंटर्स बैठी थे और मीडिया और हजारों की भीड़ थी। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही थी। की अमाउंट बहुत बड़ा था, लेकिन जब वो पर्दा हटा सामने से सबने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान हो गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि वो पेंटिंग जो वहां पर देख रहे थे वो दूर दूर तक पीस को डिस्क्राइब नहीं कर रही थी। तो सबको लगा शायद आर्ट गैलरी से कुछ गलती हुई है या जजेस से कोई गलती है और किसी गलत पेंटिंग को वहां पर रख दिया है। तो कुछ पेंटर्स एक साथ गए जाकर उस आर्ट गैलरी से मिले और जाकर के उससे पूछा कि क्या या कोई गलती है। गलती से कोई गलत पेंटिंग वहां पर नहीं रख दी। तो आर्ट गैलरी मुस्कुराया और बोला कि नहीं, यह पेंटिंग बिल्कुल ठीक है। जजेस ने इसी पेंटिंग को सिलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर्स ये आंसर सुनकर गुस्सा से बैठ गए। सब ने मिल करके या रिवॉल्ट कर दिया और ये सब देख कर के मीडिया वाले अपनी अपनी जगह से खड़े हुए और भागते हुए गए उस आर्ट गैलरी के ओनर का पास और अपना अपना माइक सस के मुंह का आगे कर द। अगेन वो आर्ट गैलरी का ओनर हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार आप उस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, थोड़ा पास से देखिए, शायद आपको कुछ ऐसा नजर आए जो आपको दूर से नजर न आ रहा है। कुफ की आप सब ने एक चीज तो देख ली, इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रहे हैं और काले बादल है। ये सब तो आप ने देख लिया, लेकिन एक चीज आप नहीं देख पा रहे हैं कि इस पेंटिंग में एक गेट भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से जाकर देखिए,
वो आदमी खड़ा हुए पहाड़ देख रहा है उस जैसा, उसका चेहरे पर कोई डर नहीं है बल्कि हल्की से मुस्कान है, एक तराव है, एक सुकून है, और यही है शांति का असली मतलब। यानी कि शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत है, क्योंकि वो टेम्पररी है। असली शांति का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा है, हम अंदर से पूरी तरह सा शांत है। हमारा मन शांत है, क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है उसको चाहिए आप कितने भी सुंदर से सुंदर जगह पर ले जाओ, वो वहाँ पर भी जाके दुखे ही रहेगा। लेकिन दूसरे तारीफ से जिसका मन शांत हो, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे हालत कैसे भी हो, चाहे उसके आसपास सब कुछ तहस नहस हो रहा हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। और यही है असली पीस का मतलब।